हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन। फ्रेंड्स, आज हम आपको गुर्दे की पथरी की बहुत ही अचूक दवाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि ये बनती क्यों है। इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर में अधिकतर लोगों में दो किडनियां होती हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको एक किडनी भी होती है, वे उसी एक किडनी से जिंदा हैं। हमारे शरीर में दो किडनियां होने का कारण ये ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है। हमारे शरीर में ये कितना अच्छा ये हमारे किडनी का वर्क है कि कई बार हमारी एक किडनी में यदि कोई ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है तो हमारी दूसरी किडनी पूरी तरह से अपना वर्क करती है हमें जिंदा रहने के लिए। क्योंकि हमारे शरीर के जितने टॉक्सिन होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम हमारी किडनियां करती है, हमारा रक्त शोधन करती है। हैंस अब ये जो किडनी है हमारी, इनमें जो इफेक्ट हो जाते हैं अक्सर पथरियां बन जाती है। इसका कारण क्या है? हमारे शरीर में कई बार ऑक्जेलिक अम्ल बहुत ज़्यादा बनता है, और जिनको ये बहुत ज़्यादा बनता है उनको अक्सर पेशाब में पथरियां बनती रहती है। कई बार तो ऐसा होता है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कि जैसे हमने पथरी की दवाई दी उनकी पथरी निकल गई, वे बीच में ही दवाई बंद कर देते हैं, उनको फिर दोबारा से पथरी बन जाती है। इसमें कंटिन्यू दवाई खानी चाहिए जब तक पथरी बनने का रीज़न ही ख़त्म ना हो जाए जिस कारण से पथरी बनती है। ये हमारे शरीर में ऑक्जेलिक अम्ल ज़्यादा जो बनता है जिसके कारण पेशाब में पथरी बनती है, और जब ये ऑक्जेलिक अम्ल ही पथरी का मुख्य कारण होता है तब गुर्दों में बहुत तेज दर्द होता है। हमारी किडनी में दबाव बढ़ाने से और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। इसका दर्द त्रिकास्थी तक यानी कमर के पीछे तक चला जाता है। गुर्दे से उठकर फैलता है ये चारों तरफ। रोगी चल फिर नहीं सकता, कभी लेटेगा, कभी मुड़ेगा, कभी बैठेगा। दर्द के कारण बेचैनी बनी रहती है। इस पेशेंट को किसी तरह से भी इसको चैन नहीं आता। कई बार इस पथरी के कारण पेशाब में खून भी आ जाता है। पीड़ा युक्त मूत्र त्याग, पेशाब लाल जैसा आना शुरू हो जाता है, मूत्र पथरी, गुर्दे में दर्द, अधिकतर दाईं साइड में होता है। फ्रेंड्स, बनती दोनों साइड में है स्टोन, पथरी दोनों किडनी में बनती है, लेकिन अधिकतर लोगों को राइट साइड में स्टोन बनती है। वैसे ये जो दोनों साइड में स्टोन बनती है, हम इनकी दोनों साइड की अलग अलग मेडिसिन, हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको दोनों साइड की अलग अलग मेडिसिन देते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि सर इतनी दवाई हम ले नहीं पाते, तो जैसे जैसे उनको पथरी के दर्द में आराम हो जाता है फिर हम उनको सिंगल मेडिसिन चलानी शुरू करते हैं, जो अक्सर पानी में डाल के पीनी होती है। वे स्टोन को तोड़ देती है। इसके ऊपर मैं आपको एक और वीडियो अलग से बताऊंगा, अलग अलग किडनी के लिए अलग अलग कौन सी मेडिसिन लेने से आपको जल्दी पथरी निकल जाती है। ये मेडिसिन बहुत ही अचूक मेडिसिन है, जर्मनी कंपनी की है। इसको लेने से भी पथरी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बस पेशेंट कई बार लापरवाही कर जाते हैं, जैसे कोई स्टोन निकली नहीं, तुरंत दवाई बंद कर देते हैं।
दवाई को बंद नहीं करना चाहिए, दवाई को कुछ समय तक कंटिन्यू रखना चाहिए। यदि आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको दोबारा पथरी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पथरी हमारे किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। कई बार हमारे यूरिन में, हमारे पेशाब में खून आने लगता है, किडनी में सूजन हो जाती है। किडनी में अक्सर ज़्यादातर लोगों को जैसे पथरियां बनती रहती है, दर्द मूत्र मार्ग से होता हुआ मूत्राशय तक चला जाता है, जिस कारण मूत्राशय में सूजन तक हो जाती है। रात में अक्सर ये दर्द होता है। जिस समय व्यक्ति आराम से लेटा होता है उस समय अचानक से दर्द उठता है इसका स्टोन का, क्योंकि लेटने से आदमी जैसे ही करवट लेता है तो उस पोजीशन में ये पथरी अपनी जगह से खिसक जाती है, और जब ये अपने स्थान से हट जाती है तब ये बहुत ज़्यादा दर्द करती है। मूत्र त्याग की लगातार इच्छा बनी रहती है। अधिकतर अत्यधिक दुर्बलता आ जाती है पेशेंट को। गुर्दे से लेकर मूत्र नली तक दर्द बना रहता है। गुर्दे की पथरियाँ, गुर्दे में तेज दर्द, पीठ से निचले भाग के आर पार बहुत तेज दर्द, और दर्द भी वो चुभन वाला होता है। जैसे अचानक से बहुत तेज दर्द उठेगा, कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। उससे हमारी किडनी में भी सूजन बन जाती है बार बार इस टाइप से दर्द होने से। लाल तथा चिपचिपा मूत्र, साथ में उपकला संबंधी कोशिकाएं तथा आकारहीन व्यर्थ के तत्व पेशाब में ऑक्जेलिक अम्ल, इन सभी में ये दवाई रेक्वेक कंपनी की, जर्मनी की बहुत ही उपयोगी दवाई है। R27 नाम से आती है ये। शुरुआत में आपको 10 से 15 बूंद हर 3-3 घंटे बाद, यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो हर 3-3 घंटे बाद आप इस मेडिसिन को लेनी शुरू करें। जैसे जैसे आपको दर्द में आराम मिल जाता है फिर आप दिन में 3 बार इसको लें। 3 बार लेने से आपकी स्टोन निकल जाएगी। फिर आपको पथरी ना बने उसके लिए आप दिन में 2 बार इस मेडिसिन को कुछ लंबे समय तक लें, तो आपको पथरी बनने की दोबारा संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पथरी की हमारी बहुत ही उपयुक्त जर्मनी कंपनी की R27, बहुत ही फेमस मेडिसिन है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने में आते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा बिजी होते हैं, जो मेडिसिन को लेने में कई बार भूल भुलैया हो जाती है। तो ये एक छोटी सी शीशी आती है 10-15 ml की, इसे आप अपने साथ रख सकते हैं। जो हम अपने क्लिनिक में पेशेंट को दवाई देते हैं वो एक्चुअली में पेशेंट की हम रिपोर्ट देखते हैं, उसको जिस टाइप की पथरी होती है उसी टाइप की दवाई दी जाती है। लेकिन इसमें सभी दवाइयों के कॉम्बिनेशन है, तो आपको इसे लेना भी आसान है। केवल एक शीशी आपको लेकर उसको लगातार लेते रहें, ख़त्म होते ही दूसरी लें। इसकी कुछ शीशियाँ आपको लगातार पीनी चाहिए ताकि आपको पथरी निकल जाए और आपकी पथरी दोबारा ना बने। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोन के लिए बहुत प्रमुख मेडिसिन जर्मनी की। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो आपको स्टोन पे एक और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको राइट साइड के लिए कौन सी मेडिसिन ज़्यादा उपयुक्त है, और लेफ़्ट साइड में यदि किडनी में स्टोन हो उसके लिए कौन सी मेडिसिन आपको लेने से हमेशा के लिए पथरी बनने से छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।